हेलो स्टूडेंट्स। आज बीएससी सिक्स सेमेस्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर 2 और लेक्चर 1 की वीडियो बना दी है, वो देख लीजिए। तभी इस वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो लेक्चर 2 को शुरू करने से पहले आज हम बात कर लेते हैं कल जो हमने बात की थी उसके एक ब्रीफ में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ई जो होता है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर होता है, और शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो fx प्लस h होता है। ये होता है मेरे पास डेल्टा fx। डेल्टा fx होते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर fx प्लस h माइनस fx होता है। फिर होता है नाबला fx। नाबला fx जो होता है वो मेरे पास क्या होता है fx माइनस fx माइनस h, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। जो h होता है ये मेरे पास डिफरेंस इंटरवल होता है। और सुनो, आज हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, और कल जो होगा वो कल मिसिंग टर्म के बारे में बात करेंगे, और मिसिंग टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज जो ये क्वेश्चन बता रहा है दो दो तीन तीन चार चार नंबर के आते रहते हैं, और साथ साथ में सिर्फ दो दो तीन तीन चार चार के नहीं, जैसे केवीएस है या फिर एनबीएस है या फिर किसी भी स्टेट में होने वाला पीजीटी टीजीटी है, वहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज शुरू करने जा रहा हूं मैं सबसे पहले। एंड एक मिनट, तो कुछ चीज मैं बता रहा हूं आपको। मान लिया जाए कोई मेरे पास एक एफएक्स है, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक एफएक्स, उसको नोट भी करते रहना। एक एफएक्स मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं, मेरे से कहे कि एफएक्स कोई पॉलिनोमियल है तो उसका डिफरेंस निकालो। एफएक्स मान लिया पॉलिनोमियल है n डिग्री का, nf डिग्री का। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर वो कहेगा कि इसका डिफरेंस निकालो, तो तुम कौन सा निकालोगे भैया? बैक फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इसका जो फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है nf डिग्री का, तो उसका nवा फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो कहेगा कि nf डिफरेंस निकालो। तो जो nf डिफरेंस होता है वो मेरे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब वो कह देगा ना कि डिफरेंस निकालो तो तुम फॉरवर्ड ही निकालोगे, कोई और नहीं निकालोगे, तो वो मेरे पास कांस्टेंट होता है। सबसे पहली बात तो। और जो इसका n प्लस वन वाला डिफरेंस होता है वो मेरे पास क्या होता है मेरे बच्चों? जीरो होता है। ठीक। और अगर मान लीजिए यही कोई fx मेरे पास पॉलिनोमियल है, एक बार और मेरी बात को ध्यान से सुनो, fx कोई पॉलिनोमियल है और इसका अगर मैं nवा डिफरेंस निकालता हूं, तो जो मेरे पास आंसर होता है वो ऐसा होता है फैक्टोरियल n h की पावर n an मतलब क्या? nवा कोफिशिएंट। ये होता है मेरे पास फॉर्मूला, इसको नोट कर लो। और ये वैल्यू होती है कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहली बात। तो अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। तो कोई पॉलिनोमियल है तो उसका nवा डिफरेंस मेरे पास जीरो होता है। एक बार और मैं लिख दे रहा हूं, तो ये पॉलिनोमियल है n डिग्री का, तो उसका nवा डिफरेंस h की पावर क्या होगा? फैक्टोरियल n h की पावर n a n। बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। यस, क्लियर। तो आज कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला जो क्वेश्चन है आज का, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन कभी कभी देखने को हमको मिल जाते हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है, तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला है आज से इवैल्यूएट, ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे पास। डेल्टा 3 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x, इसको इवैल्यूएट करना है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए तो सबसे पहले मैं fx है जो एक पॉलिनोमियल है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूं। जो मेरे पास हो जाएगा वैल्यू, तो यहां पर से जो हो जाएगा fx बराबर मेरे पास हो जाएगा, इसको इससे इंटू करूंगा तो 1 हो जाएगा, इससे इसको इंटू करूंगा तो माइनस 2x हो जाएगा, इससे इसको करूंगा तो माइनस x हो जाएगा, इससे इसको करूंगा तो प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे को 1 माइनस 3x होगा। यस, क्लियर है ना? तो इवैल्यूएट करना था तो fx बराबर मेरा, इसको मतलब डेल्टा 3 तीन बार फॉरवर्ड ऑपरेटर निकालना मैंने। तो यहां पर से जो मेरे पास आ जाएगा भैया, जो यहां पर से आ जाएगा फिर मेरे पास कितना? 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर 1 माइनस 3x। यस, तो जो आपके पास fx होगा वो मेरे पास कितना होगा? इससे इसको करोगे तो 1, इससे इसको करोगे तो कितना? माइनस 3x, इससे इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? इससे ये कितना है? इससे इसको करोगे तो कितना आएगा? माइनस 3x, इससे इसको करोगे तो प्लस कितना आ जाएगा? 9x। यस, इससे इसको करोगे तो कितना आएगा? प्लस 2x स्क्वायर, इससे इसको करोगे तो कितना? माइनस 6x की पावर 3। तो जो आपके पास fx आया वो कितना आया? माइनस x की पावर 3, फिर प्लस कितना आ जाएगा? 2x का स्क्वायर, फिर मेरे पास 9। क्यों?
ये 6 प्लस का कितना आ जाएगा 3x, और फिर मेरे पास जाएगा प्लस का, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और अब देखो कोई पॉलिनोमियल अगर n डिग्री का है तो उसका जो फॉर्मूला था, उसका जो डिफरेंस था, अभी अभी हमने बताया था, जो उसका डिफरेंस था वो हमारे पास था n फैक्टोरियल h की पावर n a n था कि नहीं था मेरे प्यारे बच्चे। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, n अभी मेरे पास कितना है, इसमें 3 है, और an बराबर मेरे पास कितना है -6 है। और अब हाँ एक और चीज, बिल्कुल ये बात को ध्यान से सुनना, जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है, जहां पर को मेरे को कुछ दिया नहीं है, मान लीजिए मेरे को h डिफरेंस के बारे में दिया नहीं है कि तुम h इतना डिफरेंस लो या फिर इतना डिफरेंस लो, अगर मेरे को h डिफरेंस के बारे में दिया है तो वहां तो ठीक ही है, परंतु कहीं अगर नहीं दिया है तो वहां h इक्वल टू हो गया, मान लेते हैं 1। क्लियर है, यानी बात समझ में। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो fx हो जाएगा, जो इसका डेल्टा 3 टाइम फॉरवर्ड ऑपरेशन जो हो जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल n का मतलब कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और फिर मेरे पास कितना हो जाएगा h की पावर 1 हो गया, और an कितना है मेरे पास -6, तो इसको सॉल्व भी किया तो कितना हो जाएगा ये -6 3 दूनी 6, तो ये आंसर मेरे पास कितना है -36। क्लियर, पहला आज का क्वेश्चन। तो उसका जो डेल्टा 3 fx जो आया वो मेरे पास कितना, मेरे कह रहे हो -36। याद रखना h1 कब लेते हैं, जब मेरे को कुछ दिया नहीं होता है, तो पॉलिनोमियल में जो डिफरेंस रखते हैं वो 1 रखते हैं मेरे बच्चों। चलो भैया आज का क्वेश्चन हो गया। कभी ये एलटी वेल्टी में भी क्वेश्चन दे देता है कि भैया ये वैल्यू निकालो, जैसे कि हमारे स्टेट उत्तराखंड में कभी एलटी के पेपर होते हैं या फिर लेक्चरर का पेपर है, तो वहाँ एक बहुत 2-4 नंबर के 2-3 क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो ये मैंने मिटा दिया। आज का पहला क्वेश्चन था, तो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए इसी में आज का दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, और जो दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है वो कहता है डेल्टा n e की पावर ax प्लस b, तो ये निकालो गया फिर से लो, ये जो क्वेश्चन होगा इसकी वैल्यू निकालो गया। तो चलो इसको बनाते हैं, तो यहाँ पर से मैंने कह दिया इसको y बोलते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए, तो y इक्वल टू ये इसको y इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू सुनो डेल्टा n e की पावर ax, और क्या है मेरे पास e की पावर b, ऐसा होगा ना, e की पावर b कांस्टेंट, e की पावर b कांस्टेंट बाहर आ गया, तो डेल्टा n e की पावर ax। क्लियर, इतना नोट करो। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम तो ध्यान से सुनो, मेरे को ना e की पावर ax को n बार ऑपरेट करना है ना, तो सबसे पहले तो मैंने एक बार अगर e की पावर ax को ऑपरेट किया, एक बार ऑपरेट किया, तो क्या ये मेरे पास ऐसा आएगा e की पावर, देखो चलो यहां जाओ, डेल्टा e की पावर ax बस देखो डेल्टा fx बराबर मेरे पास क्या है, डेल्टा fx बराबर fx प्लस h माइनस fx है कि नहीं है, ठीक। और देखो यहाँ h अभी मैं 1 नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल नहीं होता तो मान लीजिए आप मेरे को h कुछ नहीं दिया होता और पॉलिनोमियल होता तो h की जगह मैं क्या ले लेता 1 ले लेता, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो देखो मेरी ये क्या है, मेरे पास ऐसा हो जाएगा, देखो डेल्टा e की पावर ax है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो e की पावर ax प्लस h माइनस e की पावर ax, यस। तो यहां पर से मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो इसको यहां पर होता है e की पावर ax प्लस h माइनस e की पावर ax, तो यहां से आएगा डेल्टा ax बराबर कितना आ जाएगा e की पावर ax प्लस ah माइनस e की पावर ax, तो e की पावर ax आपके पास कॉमन आया, बचा e की पावर ah माइनस, क्लियर। तो यहां पर से जो फिर मेरे पास आया डेल्टा e की पावर ax, डेल्टा e की पावर ax में से फिर मेरे पास जो देखो यहां पर अब सुनो मैं अगेन दो बार लगा रहा हूं, इसमें दो बार लगा रहा हूं तो कितना हो जाएगा डेल्टा e की पावर ax, इसमें एक बार और ऑपरेट कर दिया ना, दोनों तरफ मैंने डेल्टा ऑपरेट कर दिया, तो इधर भी तो यहां से कितना इधर भी तो यहां से कितना आ गया मेरे पास डेल्टा e की पावर ah -1, तो यहां पर से कितना आ जाएगा मेरे पास तो डेल्टा 2 e की पावर ax, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो e की पावर कितना हो गया फिर मेरे पास e की पावर ah -1, और यहां से हो गया मेरे पास डेल्टा e की पावर ah, तो ये अभी अभी आया था, देखो e की पावर ah -1,
ये तो अभी अभी मेरे पास कितना आया था, ये आया ना, ये अभी अभी आया, तो ये इसकी वैल्यू अभी अभी इतनी है ये। तो यहाँ पर जो मेरे पास हो जाएगा डेल्टा ई की पावर एच, डेल्टा ई की पावर एच, तो यहाँ पर से कितना हो गया ई की पावर ए एक्स और ई की पावर ए एच माइनस वन, मतलब कितना आएगा फिर मेरे पास, ध्यान से देखेंगे तो जो चीज आई मेरे पास डेल्टा टू ई की पावर ए एक्स जो आया वो मेरे पास शायद ऐसा आया ई की पावर ए एच माइनस वन, ई की पावर ए एच माइनस वन, माइनस वन ऊपर है, नीचे नीचे होगा, यहाँ पर माइनस वन तो यहाँ है, तो e की पावर एच माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर और फिर मेरे पास e की पावर x। तो ऐसे मेरे पास सिमिलरली डेल्टा थ्री e की पावर ax का मतलब कितना हो जाएगा e की पावर ah माइनस वन की पावर थ्री e की पावर ah ax, क्यों ऐसे चलते चलते ये m टाइम्स कितना हो जाएगा डेल्टा m e की पावर ax का मतलब कितना हो जाएगा e की पावर ah माइनस वन की पावर n e की पावर ax। क्लियर? यस। तो बच्चों अब इतना आया, परंतु मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी तो डेल्टा n e की पावर ax प्लस b जो आया तो वो कितना हो जाएगा e की पावर b, e की पावर b, ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पर बोल देता हूँ डेल्टा n e की पावर x, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा फिर e की पावर ah माइनस वन की पावर n e की पावर ax। तो इसका जो n से डिफरेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, यस। ठीक है, अब मान लीजिए सुनो फिर ऐसे जैसे इसमें ये a की पावर a x प्लस b है, ये x प्लस b था, ये मेरे पास है ऐसा। अगर इसी में मान लीजिए मेरे को h1 दिया गया होगा, अगर मेरे को कितना h1 दिया गया होगा, अगर मैं इसे दिया गया h1 है तो डेल्टा n e की पावर ax प्लस b बराबर कितना आ जाएगा e की पावर b और यहाँ पे से कितना e की पावर a माइनस वन की पावर n e की पावर a x, अगर h मेरे को क्या दिया होगा 1 दिया होगा, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें तो मेरे को क्वेश्चन में 1 ही दे रखा था, मेरे से क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में डेल्टा इसकी वैल्यू निकालो डेल्टा n e की पावर ax प्लस b, जब मेरे पास क्या हो द डिफरेंस द इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग यूनिटी, तो जब h इक्वल टू, चलो मैंने दोनों तरफ से बता दिया, जब h1 नहीं हो जब h1 हो, अब देखो डिफरेंस कुछ भी दे सकता है, h की जगह मेरे को 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ये आई नहीं बात समझ में, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन था दूसरा, अब मैं इसको मिटा देता हूं और आज के तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं फिर मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, एक और लिखना भी, सो दैट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस बार ये क्वेश्चन जो आया था ये उत्तराखंड प्रवक्ता के पेपर में भी आया हुआ था 1 नंबर का, तो क्वेश्चन आया था ऐसे, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन है ये तो हर बार मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस इसका फेवरेट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन इस बार जो हमारे लेक्चरर का पेपर था उसमें ऐसे पूछा था, डेल्टा टू ऑफ ई की पावर x इंटू ई एक्स और डेल्टा टू ई एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये पूछा था। परंतु अभी तुमसे कहेगा प्रूफ दैट इतना सारा e की पावर x इज इक्वल टू इतना सारा प्रूफ करो द इंटरवल, क्वेश्चन है मेरे पास, सो दैट क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो हर साल आने वाला क्वेश्चन है, सो दैट इतना बहुत ही खास क्वेश्चन, सो दैट द इंटरवल, so that the इतना the interval of differencing the interval of differencing being h, जो डिफरेंस है वो हमने कितना लिया भैया h। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, गजब का, जितनी तारीफ की जाए इस क्वेश्चन की हम देखो e की पावर x से तुम इतना सारा प्रूफ नहीं कर सकते हो, क्यों e की पावर x से थोड़ी ना इतना सारा प्रूफ कर सकते हो, पर इतने सारे से e की पावर x जरूर प्रूफ कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा RHS की सहायता लूंगा, RHS बराबर मेरे पास कितना है डेल्टा टू ऑफ e और यहाँ पर वो कितना मेरे पास e की पावर x, e की पावर x डेल्टा टू e की पावर x। चलो फिर मेरे बच्चों ध्यान सुनो, मेरे को किस किस की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूं। तो ये हो गया डेल्टा टू e ऊपर गया तो e की पावर माइनस वन, ये मेरे पास कितना हो गया फिर e की पावर x, इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं। तो यहां पर से आएगा डेल्टा टू e की पावर माइनस वन e की पावर x, क्यों
e की पावर x e की पावर -1 से ऑपरेट कर देता हूं, -1 से देखो तो यहां पर से कितना आ जाएगा डेल्टा 2 e की पावर x -h होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि e की पावर -1 fx जो होता है वो मेरे पास कितना होता है f x h। क्यों? जहां जहां x होता है वहां x h रख देते हैं। क्लियर है ना इतना? तो यहां पर से कितना हो गया डेल्टा 2 देखो e की पावर x e की पावर -h कांस्टेंट में तो मैंने ले लिया बाहर, तो यहां पर से कितना आ गया फिर मेरे पास डेल्टा 2 e की पावर x। यस, तो यहां पर से कितना आ जाएगा e की पावर -h। अब देखो e की पावर x को दो बार ऑपरेट करना है, e की पावर x को दो बार ऑपरेट करना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, ये e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x डेल्टा डेल्टा हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि डेल्टा डेल्टा ऑफ fx जो होता है वो मेरे पास होता है fx प्लस h माइनस fx, और डेल्टा 2 fx जो होता है वो मेरे पास कितना होता है डेल्टा fx प्लस h माइनस डेल्टा fx। ये सब हमने बता रखा आराम से आपको हर एक वीडियो में। तो यहां से जो मेरे प्यारे बच्चों e की पावर -h हो गया और e की पावर -h यहां पर हो गया। अब ध्यान से सुनो, ये इसकी जगह क्या मेरे पास e की पावर थोड़ा सा, चलो इसको मैं और सॉल्व करता हूं अच्छे तरीके से, मैं इसको मिटा करके यहां पर लिखता हूं, ठीक है ना? ये सब नोट करते रहना आप, यहाँ पे नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं करा होगा तो पीछे को वीडियो कर लीजिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा। तो बराबर हो जाएगा e की पावर -h। ध्यान से देखना मेरी बात, ये e की पावर h फिर बाहर आ गया, बच गया कितना मेरे पास डेल्टा e की पावर x, फिर यहाँ पर तो माइनस डेल्टा e की पावर x ना, तो e की पावर -h हो गया। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डेल्टा 2 ऑफ e का होल e की पावर x, इसको सॉल्व कर रहा हूं ना, बराबर e की पावर -h। तो ठीक आ गया, आया, ये तो हो गया e की पावर h हो गया नहीं? और e की पावर x के लिए मेरे पास फार्मूला कितना आ गया e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x। क्लियर है? तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर माइनस e इसकी जगह कितना हो जाएगा फिर देखो e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x। क्यों? तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर e की पावर -h, तो ये अंदर गुणा भी कर दिया e की पावर x और साथ साथ में कितना हो जाएगा देखो e की पावर x प्लस 2h। क्यों? न्याय बात समझ, इसको अंदर गुणा कर दो ना, तो माइनस कितना हो जाएगा e की पावर x प्लस h। क्यों? अब देखिए ये भी माइनस, तो कितने हो गए 2 हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो e की पावर कितने हो गए x हो गए। तो मेरे पास टोटल ये आया e की पावर -h। यहां से कॉमन कितना आया मेरे पास देखो, ध्यान से देखो e की पावर x कॉमन आया मेरे बच्चे। अगर e की पावर x कॉमन आया तो यहां पर से ना मेरे बच्चे देखो, जैसे तुमने e की पावर x कॉमन लिया तो तेरे पास बच गया e की पावर 2h। क्यों? माइनस e की पावर -2, और यहां पर से कितना आएगा मेरे पास h प्लस का कितना आ गया मेरे भाई, आया आया कि नहीं यार? तो मेरे भाई अगर तेरे पास इतना आया है तो तू इसको ऐसा कर लो कि आप इसको एक ब्रैकेट में डाल दो भैया। चलो अब इसकी वैल्यू निकाल दें यहां से, मिटा दो, बहुत अच्छा। एंड अब मुझे निकालना देखो ये e की पावर ex, तो ये इसकी तो वैल्यू कितनी होती है मेरे पास e की पावर x प्लस h, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना? क्यों? अब ये डेल्टा 2 e की पावर x है, डेल्टा 2 e की पावर x शायद अभी मैंने कहीं निकाल रखा है, नहीं निकाला था, एक बार और निकाल लेते हैं। डेल्टा 2 e की पावर x का मतलब हो जाएगा डेल्टा e की पावर x प्लस h माइनस डेल्टा e की पावर x। ये तो सब समझना पड़ेगा, ये तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये आपने सब समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी जाके समझ आएगा। क्यों? चलो फिर डेल्टा 2 e की पावर x का मतलब ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास e की पावर x प्लस 2h। क्यों? क्यों कमल? माइनस e की पावर कितना हो जाएगा x प्लस h। क्यों? माइनस e की पावर x प्लस h माइनस माइनस प्लस e की पावर x, तो डेल्टा 2 e की पावर x बराबर देखो e की पावर x कॉमन ले लिया और e की पावर 2h यहां बच गया, माइनस बच गया 2 e की पावर h हो गया प्लस e की पावर मेरे पास कितना हो गया e की पावर x कॉमन आया, प्लस का कितना का हो गया, आई बात समझ ना? क्यों? ये सब वैल्यू उठा करके मैंने कहा कि आरएचएस में, ये सब वैल्यू अगर मैंने आरएचएस में रखी तो मेरे पास जो चीज आएगी वो आएगा मेरे पास, इतना रहेगा।
सुनो डेल्टा 2 ये इसकी जो तो आया मेरे पास e की पावर माइनस h e की पावर x e की पावर 2h माइनस 2 e की पावर h प्लस का 1 ना आया। फिर इसकी जगह मेरे पास कितना आया e की पावर x और e की पावर h, हाँ ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और यहां पर से मेरे पास कितना आया e की पावर x और e की पावर 2h माइनस 2 e की पावर h प्लस का कितना 1। भैया इससे ये गया e की पावर h से e की पावर h गया, आंसर मेरे पास कितना है e की पावर x और साइन में नहीं निकालना। क्लियर है। आज का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो मिटा दो इसको सबको। यस चलो आज का है अगला क्वेश्चन और वो है इवैल्यूएट डेल्टा 2 ऑफ e ऑफ x की पावर 3। मुझे इसको इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन है आज का। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार आता रहता है क्वेश्चन। इसकी वैल्यू निकालोगेगा या एलटी लेक्चर कहीं भी आ सकता है, इसकी वैल्यू निकालोगेगा तो इसकी सॉल्व करने के लिए हमने शुरू किया। तो सुनो बराबर होगा मैंने डेल्टा, कल ही मैंने आपको बता रखा है तो कल की जो वीडियो देखनी है तो e प्लस 1 की पावर होल ऑफ स्क्वायर ऑफ e का बाहर से कितना है x की पावर 3। यस क्लियर। क्योंकि अब देखो मैंने क्यों लगाया डेल्टा, क्योंकि डेल्टा की पावर 2 है x की पावर 3 है, इसको ऑपरेट करने के लिए कर सकते हो, परंतु e का फॉर्मूला लगा के वैल्यू सरल हो जाती है। क्योंकि अभी अभी आपने देखा डेल्टा को मैंने जो सॉल्व करा था बहुत लंबा हो गया। तो यहां पर से कितना आ जाएगा ध्यान से सुनो, e का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2e ऑफ कितना हो गया फिर मेरे पास e, क्यों बाहर से x की पावर 3 क्यों। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर, ये तो e, ये देखो ये तो e, ये प्लस 2, ये तो e, ये प्लस 2, ये प्लस e की पावर माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया x की पावर 3 क्यों। क्लियर। तो यहां पर से हो जाएगा e ऑफ x की पावर 3 प्लस 2 ऑफ x की पावर 3 प्लस e की पावर माइनस 1 x की पावर 3। तो सुनो फिर अभी अभी अब देखो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, देखो यहां सुनो, देखो भाई देखो सुनो, e ऑफ fx, e ऑफ fx का मतलब कितना था fx प्लस s था, परंतु मैंने क्या बताया था अभी क्या दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल दिख रहा है, h कुछ दिया है कुछ भी नहीं दिया है, तो h कितना लोगे तुम x प्लस 1 की पावर कितना, क्लियर, प्लस 2 x की पावर 3 तो मेरे को x की पावर 3 है ही, और यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास प्लस x माइनस 1 की पावर कितना 3। क्लियर, क्लियर है। तो इसको ओपन करो फिर, x की पावर 3 1 3 3 1 ये जो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तो आपको पता होना ही चाहिए, और यहां से आया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 1 से 1 गया, ये मेरे पास कितना आ गया फिर डेल्टा, ये मैंने गलत तो नहीं दिया, डेल्टा की वैल्यू e माइनस 1 थी शायद, डेल्टा की जो वैल्यू थी e माइनस 1 थी वही तो लिया, डेल्टा इक्वल टू e माइनस 1 होता ना मेरे पास, सॉरी e माइनस 1, तो ये माइनस क्यों, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा माइनस, सॉरी डेल्टा इक्वल टू e माइनस 1 होता ना, डेल्टा बराबर होता है e प्लस 1। चलो वही, तो यहां पर से जो आया इससे ये गया, ये सब चला गया, इससे ये सब चला गया, तो आंसर मेरे पास कितना है 3 और 3 मेरे पास कितना है 6 आज का क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास कितना है। याद रखना आपने जो डेल्टा होता है वो होता है e माइनस 1, सॉरी थोड़ा हम भूल गए थे, तो डेल्टा प्लस 1 बराबर e होता है, ये बिल्कुल आपको माइंड में बैठा यस। तो अब हम बात
करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन की। आज हम बात करेंगे अब एक और फैक्टोरियल नोटेशन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखो या ये करो अल्लाह करो ऐसा हेडिंग डालते हैं आपकी फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन देखो जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह होता है मेरे पास किसी पॉलिनोमियल का। जैसे x की पावर 4 का फैक्टोरियल नोटेशन लिखना है तो ये होगा मेरे पास x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। क्लियर? बस ऐसे मेरे को x की पावर 3 का लिखना है तो x माइनस 1 x माइनस 2। यस बस ऐसे मेरे को और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जैसे बताओ फिर x की पावर n का फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा, x माइनस 1 x माइनस 2 चलते चलते x माइनस n माइनस 1। क्लियर? क्यों? तो ऐसे अगर थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख देते हैं, x की पावर n का फैक्टोरियल नोटेशन होगा, कभी याद रखना फैक्टोरियल नोटेशन होता है मेरे पास किसी एक पॉलिनोमियल में ही बनता है मेरे पास, बस हो गया और में नहीं बनेगा, क्योंकि ये x की पावर n इंटीजर होनी चाहिए और इंटीजर कब होती है जब पॉलिनोमियल होता है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स होनी चाहिए तभी मेरे पास बनेगा। और जैसे 3 है तो x माइनस 2 तक का रहेगा, तो यहां पर से कितना हो गया x माइनस 1 प्लस 1। तो आप देखो अब देखो ये प्लस 1 है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, x माइनस n लिख देता हूं, x माइनस n माइनस 1 लिख देता हूं, चलते चलते 2 1। तो इसका मतलब मेरे को मैंने क्या भाग किया यहां से x माइनस n माइनस 1 से चलते चलते 2 1। क्लियर? तो x की फैक्टोरियल नोटेशन x की पावर n का x का n फैक्टोरियल नोटेशन लिखना है, तो ये तो मेरे पास साफ साफ दिख रहा है मेरे को फैक्टोरियल x हो गया और ये मेरे को दिख रहा है फैक्टोरियल x माइनस n हो गया। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। क्लियर? तो मेरे को कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन करता हूं। इस कितना लिख दिया आपने, तो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसा है 3x का स्क्वायर है, तो एक क्वेश्चन लिखने दो मेरे को, अपने मन से नहीं करते हैं। क्योंकि आंसर भी तो चाहिए ना हमको, अपने मन से करने के लिए तो अपने मन से तो हम कुछ भी कर देंगे। क्वेश्चन तो इसमें मैंने सेव ही नहीं किया। अब देखो मैंने यहां ऐसा किया ना, ये देखिए ये ठीक है, ये माइनस n हो गया, मैंने माइनस प्लस हो गया। अब मैं इसको फैक्टोरियल में लिख रहा हूं, फैक्टोरियल में लिखने के लिए मैंने इसको पीछे को ले लिया, x माइनस n कह दिया, एक कम किया, फिर एक और कम किया, एक और कम किया, कम 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 करते करते तो एक तक का पहुंच गया। तो इसका मतलब कि जितना गुणा गया उतना मैंने भाग भी करना पड़ेगा। और कोई दिक्कत? फोटो ही नहीं आई यार इसकी। चलो एक क्वेश्चन है, इसको मैं कल कराऊंगा, इसको फैक्टोरियल नोटेशन वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। कल को मैं फैक्टोरियल क्वेश्चन तो इतना है, तो हम आगे बढ़ता हूं। अब आज एक और चीज, तो कभी कभी मेरे से कहता है क्वेश्चन फाइंड द लोएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है मेरे पास फाइंड द लोएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लोएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल which take following value। चलो या x मेरे को दिया 0 1 2 3 4 5, fx मेरे को दिया गया 0 3 8 15 24 और 35। मेरे से क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लोएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच टेक द फॉलोइंग वैल्यू। लोएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है तो एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाऊंगा। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए मुझे चाहिए x और यहां पर चाहिए fx। x तो है 0 1 2 3 4 5 और फॉर ये है मेरे पास 0 3 8 15 24 और 35। तो यहां पर आप देखो मेरे बच्चों कैसे करते हैं, डेल्टा fx निकालना है। डेल्टा fx निकालते हैं ऐसे ही, देखो क्या मैंने डेल्टा fx कैसे बताया था आपको, ये है मेरे पास fx है, ये fx प्लस 1 है, ये fx है, ये fx प्लस h है, तो क्या fx प्लस h माइनस fx, तो इस 3 में से 0 घटाया आंसर कितना है 3, ऐसे ना। क्यों?
जो डेल्टा fx बराबर क्या होता है fx प्लस h माइनस fx, मतलब जाने में से कम घटाना है। fx प्लस ये मेरे पास क्या था, ये x था, ये x प्लस h हो गया, ये x प्लस 2h हो गया, ये x है तो ये fx 0 है। ये अभी डिफरेंस अब देखो यहाँ देखो ये 0 है ना, तो ये 0 है, ये f 0 प्लस 1 है, पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब एक एक का डिफरेंस हो रहा है। देखो h कितना अभी 1 है मेरे पास, यहाँ से कितना है, ये f 0 है, f 0 प्लस 1 है, ये मेरे पास क्या है 1 प्लस 2 है, मतलब 0 प्लस 2 2h, f x प्लस 3h है ये मेरे पास 3h, h अभी मेरे पास कितना 1 है, डिफरेंस है एक ही तो है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है देखो ये, तो मेरे को डेल्टा fx निकालना है, तो डेल्टा fx निकालने के लिए क्या है, डेल्टा f0 निकालना होगा। फिर मैंने डेल्टा f0 निकालने के लिए फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, f0 प्लस 1 माइनस f0, 0 तो 3 ऐसे ही यहाँ मुझे मेरे पास कितना आएगा, f0 प्लस 1 निकालने के लिए इसमें से ये कटा है तो 5 ना, ये 15 है ना मेरे पास, 15 में से 8 हटा है तो कितना हो जाएगा फिर मेरे पास 8 9 10 कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास 9 क्यों, और ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास यार। तो ऐसे डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 2 x के लिए क्या, तो यहां से ये कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2, और ये भी कितना हो गया 2। मेरे से क्या कह रहा है, फाइंड द लोएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच टेक द फॉलोइंग वैल्यू, तो यहां से फिर मेरे पास कितना आ जाएगा देखो डेल्टा 3 लोएस्ट वैल्यू, ये 0 ये 0 ये 0, तो बस अब आगे तो बढ़ सकता हूं नहीं, तो इसका जो आंसर मेरे पास हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी लोएस्ट इसकी वैल्यू 3। क्लियर है ना, ये बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आज का एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें तो 2-3 दिन और लगेंगे लिखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ e की पावर 2x स्क्वायर when value of x vary by a constant increment 2, ठीक है ना, मतलब आई बात समझ में, 2 इंक्रीमेंट से बढ़ रहा है, तो बताओ फिर e ऑफ x स्क्वायर, तो क्या ये e into e ऑफ x स्क्वायर हो गया मेरे पास into e, तो बताओ फिर क्या ये e x स्क्वायर है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, क्यों नहीं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया ना, तो यहां से कितना आ गया e x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x हो गया कि नहीं, क्या ये e ऑफ x स्क्वायर हो गया, प्लस कितना आ गया e ऑफ 4 आ गया, फिर प्लस कितना आ जाएगा फिर मेरे पास e 4 कांस्टेंट आ रहा है, तो यहां से आ गया e प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4ex, इसकी जगह मेरे पास कितना हो गया फिर x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, इसको सॉल्व कर दूंगा तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4x प्लस कितना आ जाएगा तब नहीं 8 आ जाएगा, 4 4 8 16 हो गया मेरे पास, प्लस 8x हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया, दिस इज द आंसर। या नहीं कहां पर देखो 2 बार ऑपरेट करना है ना, e ऑफ e x स्क्वायर लिख दिया मैंने, इस e की जगह मेरा कितना हो गया e की, देखो क्या इंक्रीमेंट h, तो देखो e ऑफ fx का जो आंसर होता है वो होता है fx प्लस h होता है, अभी h की जगह मेरे को कितना दे रखा है 2 दे रखा है, अगर मान लीजिए मैं से कुछ भी नहीं कहा होगा h की जगह 1 लेता क्योंकि मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, तो एक और क्वेश्चन है फिर ऐसे ही e की पावर n e की पावर x, तो कितनी इसका सीधे सीधे बताओ कितना हो जाएगा, जब डिफरेंस h लेना है तो कितना हो जाएगा e की पावर x प्लस h हो जाएगा, अन्य बात समझ में। तो बच्चों इतना था फिर आज का, तो कल जितने भी इसके क्वेश्चन रहे होंगे तो मैं इसके क्वेश्चन और करा दूंगा, शायद मुझे लगता है कि कल कोशिश करेंगे मिसिंग टर्म भी कल ही हो जाए, मतलब कल ये चैप्टर ही खत्म करेंगे, चाहे कल वीडियो बड़ा हो जाए चाहे एक वीडियो 1 घंटे का हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कल बचे हुए क्वेश्चन और मिसिंग टर्म कल ही हम करेंगे, कैसा। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पहली वीडियो जरूर देखें, ठीक, तो बाय बाय। और अगर हाँ एक और चीज मेन चीज है, अगर कोई दिक्कत आए आपको, कोई चीजें जैसे मान लीजिए नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए कि मैं दोबारा बताना है या दोबारा वीडियो बनाने में दोबारा भी बना दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है,
एक एक चीज को मेरे को आप बता दीजिए कि कोई भी दिक्कत होगी तो। और रही बात अगर फिर बहुत ही ज्यादा और दिक्कत है तो मेरा नंबर है, मेरा नंबर आपका अबाउट में जाके मेरा नंबर होगा, आप वहां पे मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरा नंबर मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, मैं वैसे भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो। कैसा बच्चों, ठीक है, बाय।